अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का जो वाक़या है वो है बूढ़ा बादशाह और नौजवान लड़की का वाक़या। बहुत अरसा पहले एक वसी व अरीज़ सल्तनत में शाह सुलेमान नामी बादशाह हुकूमत करता था। वो निहायत इंसाफ पसंद, अक्लमंद और तजर्बाकार हुक्मरान था। इसकी सल्तनत खुशहाल थी, मगर बुढ़ापा आ चुका था और अब वो तन्हाई का शिकार होने लगा था। बादशाह का फैसला। दरबारियों और वजीरों ने मशवरा दिया कि बादशाह को शादी कर लेनी चाहिए ताकि इसकी जिंदगी में खुशी और ताजगी आए। पहले तो बादशाह ने इस ख्याल को रद्द कर दिया, मगर फिर इसने सोचा कि शायद ये इसके लिए बेहतर हो। सल्तनत में ज़ैनब नामी एक नौजवान लड़की रहती थी। वो निहायत हुसैन, नेक दिल और समझदार थी, मगर गरीब थी। जब बादशाह ने इसके बारे में सुना तो इसने ज़ैनब से शादी का पैगाम भिजवा दिया। ज़ैनब और उसका खानदान हैरान रह गया। एक बूढ़ा बादशाह और एक कम उम्र लड़की। मगर गुर्बत के बाइस ज़ैनब के वालिदैन ने इसे राज़ी कर लिया। ज़ैनब महल चली गई और धूमधाम से शादी हो गई। नई जिंदगी की आजमाइश। महल में शाही लिबास, ज़ेवरात, खुद्दाम और बेशुमार नेमतें थीं, मगर ज़ैनब की रूह बेसुकून थी। बादशाह इससे बेहद मोहब्बत करता था, मगर उसकी दुनिया संजीदगी और हुकूमती मामलात में घिरी हुई थी। ज़ैनब को कह जवानी की मस्तियाँ और बेफिक्री याद आती थी। शहजादा कामरान की आमद। महल में एक नौजवान शहजादा कामरान अक्सर बादशाह से मुलाकात के लिए आता था। वो वजीर आज़म का बेटा था, निहायत दिलकश, ज़हीन और खुश मिजाज। ज़ैनब और कामरान की मुलाकातें होने लगें और उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। ज़ैनब कामरान के साथ हंसती बातें करती और वही खुशी महसूस करती जो इसने बादशाह के साथ महसूस न की थी। कामरान भी ज़ैनब को पसंद करने लगा था, मगर वो बादशाह की इज्जत करता था, इसलिए खामोश रहा। बादशाह का फैसला। एक दिन बादशाह ने ज़ैनब को कामरान के साथ खुशी खुशी हंसते हुए देख लिया। वो चौंक गया। इसने ज़ैनब को कभी इतना खुश नहीं देखा था। वो जान गया कि ज़ैनब की खुशी किसी और के साथ है, न कि इसके साथ। इस रात बादशाह ने अकेले बैठकर सोचा, क्या मोहब्बत ज़बरदस्ती होती है? क्या किसी को खुश रखने के लिए सिर्फ माल और दौलत काफ़ी है? अगली सुबह इसने ज़ैनब को बुलाकर कहा, ज़ैनब, मैं तुम्हें कैद में नहीं रखना चाहता। मोहब्बत आज़ादी का नाम है और मैं तुम्हें वो खुशी देना चाहता हूँ जिसके तुम काबिल हो। तुम आज़ाद हो और मैं तुम्हें तलाक देता हूँ ताकि तुम अपनी मर्जी की जिंदगी जी सको। हकीकी मोहब्बत की कुर्बानी। ये सुनते ही ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। वो बादशाह के कदमों में गिर गई और कहा, आप दुनिया के सबसे अजीम इंसान हैं। मैं हमेशा आपकी इज्जत करूंगी। ज़ैनब और कामरान की शादी हो गई और बादशाह ने अपनी बकिया जिंदगी इबादत और दुआ में गुजार दी। कहानी का सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत किसी को कैद करने का नाम नहीं, बल्कि इसकी खुशी के लिए कुर्बानी देने का नाम है। सच्ची मोहब्बत वही है जो महबूब की खुशी को अपनी खुशी से ज़्यादा अहम समझे। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।